जब भी कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसका नाम महान खिलाड़ियों की लिस्ट में और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए शामिल हो जाता है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी ओनली 4 ओलंपिक में ही 23 गोल्ड मेडल जीत ले तो उस इंसान को आप क्या कहेंगे? ऐसी ही स्टोरी है दुनिया के सबसे तेज स्विमर माइकल फेल्प्स की। इनके अंदर कामयाबी पाने का एक जुनून सवार था। हर इंसान का जीवन में कोई न कोई लक्ष्य जरूर होता है और ऐसा ही एक लक्ष्य था माइकल फेल्प्स का। इन्होंने अपने कैरियर में टोटल 39 रिकॉर्ड बनाए और इंटरनेशनल लेवल पर टोटल 83 मेडल जीते हैं। कम उम्र से स्विमिंग करना शुरू कर दी थी और 12 साल की उम्र तक आते आते माइकल फेल्प्स स्विमिंग के हर प्रकार के फॉर्मेट में माहिर हो गए थे। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर 15 साल की उम्र में माइकल ने 2000 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया था और इसी के साथ पिछले 68 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष बने। हालांकि वे उस ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीत सके। माइकल ने हार ना मानते हुए अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को जारी रखा और 2004 के ओलंपिक में दोबारा पार्टिसिपेट किया। उस टाइम उनकी उम्र 19 साल थी। यकीन नहीं मानोगे, फेल्प्स ने अपनी हार्ड वर्किंग के दम पर उस ओलंपिक में टोटल 8 मेडल जीते, जिसमें 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। दरअसल माइकल फेल्प्स 2004 के ओलंपिक में एक मैच के दौरान अपने बचपन के हीरो इयान थॉर्प, जो ऑस्ट्रेलियन स्विमर थे, उनके साथ कॉम्पिटिट कर रहे थे। रेस खत्म होने के बाद मीडिया वालों ने इयान थॉर्प से पूछा कि क्या आपको लगता है इस ओलंपिक के रिकॉर्ड को देखते हुए कि अगले ओलंपिक में फेल्प्स सभी गोल्ड मेडल जीतकर एक नया इतिहास बना सकते हैं? और इयान ने जवाब दिया, यह कभी संभव नहीं है और फेल्प्स ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। और ये बात जब फेल्प्स के पास पहुंची तो खुद को चैलेंज कर दिया और इस बात को दिल और दिमाग में बिठा लिया कि अब तो 8 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक में जीतने हैं। और इस बात का लोगों ने भी उनका बहुत मजाक बनाया था। इसी दौरान माइकल फेल्प्स को अमेरिका के महान स्विमर मार्क स्पिट्ज के बारे में पता चला, जिन्होंने 1972 के ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीते थे। फेल्प्स ने उनके बारे में जाना कि वह रोज 8 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करते थे। यही बात उनके मन में आई कि 8 घंटे प्रैक्टिस करके 7 गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, तो मैं ज्यादा प्रैक्टिस करके 8 गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीत सकता। अब इस इंसान ने रोज 12 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और डाइट पर भी खास ध्यान दिया। वह हर हफ्ते स्विमिंग पूल में 80 किलोमीटर लंबी स्विमिंग करते थे, यानी एक दिन में औसतन 12 किलोमीटर लंबी स्विमिंग। अब टाइम 4 साल और लक्ष्य बहुत बड़ा। ओलंपिक से ठीक 2 साल पहले इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने स्विमिंग करने से मना कर दिया। जवाब दे दिया कि अब आप स्विमिंग में अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि खुद को चैलेंज किया हुआ है। कुछ टाइम बाद ही 1 साल तक पैरों से स्विमिंग की और अपने पैरों को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था। जब हाथ ठीक हुआ तो हाथ और पैरों दोनों से स्विमिंग की स्पीड देखकर माइकल खुद ही हैरान हो गए थे। किसी ने सही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है और मुसीबतें भी इंसान को परखने के लिए आती है। और आखिरकार वो समय आ ही गया 2008 के ओलंपिक का। 2004 के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए सबकी नजर माइकल फेल्प्स पर थी। ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी थी और माइकल फेल्प्स एक के बाद एक सारे गोल्ड मेडल अपने नाम करते जा रहे थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 गोल्ड मेडल जीत चुके थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड से ओनली 1 कदम दूर थे। सबसे लास्ट रेस 200 मीटर बटरफ्लाई थी। जब फाइनल रेस के लिए पानी में जंप किया तो इनका चश्मा, जो पानी से आंख को बचाता है और आगे देखने में हेल्प करता है, वो क्रैक हो जाता है, जिससे इनकी आंख के अंदर पानी जाने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही रेस पूरी हुई और फेल्प्स ने स्कोर बोर्ड की तरफ नजर उठाई तो वहां वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा था। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और इनकी मां की आंखों में आंसू आ गए। इसी के साथ 8 गोल्ड मेडल जीतकर 1972 के मार्क स्पिट्ज का 7 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद 2012 के ओलंपिक में 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते। फाइनली 2016 के ओलंपिक में भी 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद इन्होंने स्विमिंग से संन्यास ले लिया। इसी के साथ सबसे ज्यादा इंडिविजुअल मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया।
अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल मेडल श्रेणी में माइकल फेल्प्स के पीछे कोई दूर दूर तक नहीं है। एक बात याद रखना, एक एथलीट 15 से 20 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए 15 साल तैयारी करता है और हम लोग एक महीने में ही रिजल्ट चाहते हैं। इसलिए यदि कोई काम लगन और मेहनत से किया जाए तो उस रिजल्ट को अचीव किया जा सकता है जिसे हम चाहते हैं, चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। एक सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा हमारा भारत महान देश है और इतनी ज्यादा इसकी पॉपुलेशन है, लेकिन 1900 से जब ओलंपिक शुरू हुए तब से लेकर आज तक हमने 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी टोटल 35 मेडल जीते हैं। और दूसरी तरफ एक अकेला इंसान ही 4 ओलंपिक में 28 मेडल जीत चुका है। क्या कमी है हमारे देश में और हमारे देश के लोगों के टैलेंट में कि जो हम इतना पीछे हैं? सोचिएगा जरूर। विश यू ऑल द बेस्ट।